हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्राइस एक्शन स्टडी करेंगे डेली और 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे। ये जो भी स्टडी होगा इंटरनेशनल चार्ट्स पे होगा डॉलर टर्म्स में, और ये सेम स्टडी आप इंडियन एमसीएक्स चार्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गोल्ड से। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड देखूं तो एक डाउन ट्रेंड के बाद गोल्ड अभी एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अगर हम 4 आवर्ली में जाके देखेंगे तो पिछले हफ्ते का अगर हम प्राइस एक्शन देखेंगे तो गोल्ड एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था एंड उसके बाद उसने एक ब्रेक डाउन दिया है। अगर मैं ये 50 मूविंग एवरेज का स्लोप देखूं तो करंटली प्राइस अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इसका मतलब एक ओवरऑल प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 4765 एक मेजर रेजिस्टेंस है और 4500 एक मेजर सपोर्ट है। अगर इस लेवल से 4500 से हमें कुछ अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है टुवर्ड्स द डाउन साइड, तो हम एक शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और सिमिलरली हमें यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तो एक अच्छा स्विंग ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। अगर हमें एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करना है तो ये ओवरऑल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर होता है तो अगला रेजिस्टेंस है गोल्ड का 4888 का। तो अगर हम आने वाले हफ्ते में इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे तो 4765 और 4500 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। तो आगे बढ़ते हैं सिल्वर की तरफ। तो ओवरऑल अगर आप सिल्वर का प्राइस एक्शन देखेंगे डेली में तो एक डाउन ट्रेंड के बाद अभी वो एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 4 आवर्ली में देखूंगा तो पिछले हफ्ते में सिल्वर ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, बट वो ब्रेकआउट वो सस्टेन नहीं कर पाया एंड वो फेल हो गया। तो जैसा वो 83 ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर सिल्वर गया था, बट उसने यहाँ पे 89.6 के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया एंड उसके बाद वो ओवरऑल एक नीचे के दिशा में आ गया है। अगर मैं 50 मूविंग एवरेज का स्लोप देखूं तो प्राइस अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी नीचे है। अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें, ऑन द अपसाइड 89.6 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और ऑन द डाउन साइड 70.84 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट लेवल है। अगर ये ओवरऑल प्राइस एक्शन 70.8 के नीचे आता है, अगर प्राइस 70.8 के नीचे आता है तो हमें एक अच्छा शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एंड सिमिलरली अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है एंड 89.6 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें ऊपर के जो लेवल्स है 96.73 वो देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं रेंज देखूं सिल्वर के लिए तो फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक तो वो 89.6 है ऑन द अपसाइड और 70.84 है ऑन द डाउन साइड। तो आगे बढ़ते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। तो जैसा आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल ओवरऑल एक साइडवेज ट्रेंड में ही है, या तो आप बोल सकते हैं कि एक जिगजैग पैटर्न में वो ट्रेड कर रहा है, क्योंकि काफी सारे न्यूज है ईरान यूएस के वॉर रिलेटेड, तो वो एक साइडवेज फेज में ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो जैसा आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते में क्रूड एक साइडवेज से अप अप मतलब एक साइडवेज से अप ट्रेंड के इसमें नजर आ रहा है हमें। ओवरऑल अगर 50 ईएमए का स्लोप देखेंगे तो प्राइस एक्शन 50 ईएमए के ऊपर है, मतलब ट्रेंड ऊपर है। अभी करंटली क्रूड ऑयल एक रेजिस्टेंस ले रहा है $106 पे। तो ओवरऑल ये जो प्राइस एक्शन है, अगर ये प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमें ऊपर के जो लेवल्स है 111 और $119 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। बट अगर हम ओवरऑल जो प्राइस है वो $99.5 के नीचे अगर हमें ब्रेक डाउन होता है प्राइस तो हमें 91 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। मेजर सपोर्ट्स की बात करें तो 80.54 और 91 एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है ऑन द डाउन साइड। ऑन द अपसाइड $106, $111 और $119 ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है। आगे बढ़ते हैं नेचुरल गैस की तरफ। तो नेचुरल गैस का अगर आप ओवरऑल प्राइस एक्शन देखेंगे तो एक काफी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद नेचुरल गैस एक साइडवेज ट्रेंड में था एंड अभी उसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है रिसेंटली। तो अगर आप 4 आवर्ली में देखेंगे तो एक क्लियर प्राइस एक्शन हमें मिलेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है एंड उसने अपना एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जो अभी एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर रहा है $3.07 का, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 50 ईएमए का स्लोप देखूं तो प्राइस 50 ईएमए के ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड ऊपर है। ऑन द डाउन साइड 2.70 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ओवरऑल प्राइस एक्शन
यहाँ से आपको एक छोटा कोई रिट्रेसमेंट मिलता है एंड उसमें अगर डिप मिलता है तो आप ऐड कर सकते हैं नेचुरल गैस। एंड ऑन द अपसाइड 3.24 और 3.31 ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। अगर नीचे की तरफ नेचुरल गैस जाता है कमिंग वीक में 2.94 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा एंड इसके नीचे अगर अच्छा खासा कोई प्राइस एक्शन बनता है बेरिश तो हम एक शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये एक व्यू है कमिंग वीक के लिए। सो दैट्स इट गाइस। मुझे बताना आप लोग का क्या व्यू है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।